मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 दिसंबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को 8वां दिन था। विपक्षी सांसद काली जैकेट पहनकर संसद भवन पहुंचे और गली गली में सो रहे मोदी अडानी चोर है के नारे लगाए। वैसे आपको बता दूं, संसद की पिछली 7 कार्यवाहियों में संबल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों की मांग का मुद्दा और अडानी मामला सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। राहुल गांधी बोले, मोदी जी अडानी जी की जांच नहीं करवा सकते, क्योंकि मोदी अडानी की जांच करवाएंगे तो अपनी ही जांच करवाएंगे। देश की एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट के 13 दिनों के बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस ने 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसा करने वाले वह भाजपा के पहले नेता है। शपथ के बाद फडणवीस पीएम मोदी के पास गए और अभिनंदन किया। फडणवीस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ से पहले उन्हें बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लिया। शिंदे महाराष्ट्र के दूसरे नेता है जो सीएम के बाद डिप्टी सीएम बने हैं। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, सीएम का चार्ज लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लाडली बहन योजना में अभी 1500 रुपए दे रहे हैं, इसे बढ़ाकर 2100 रुपए करेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के मरीज चंद्रकांत शंकर कुराहाड़े को इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला किया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। 7463 ग्राम पंचायतों में सरकार प्रशासक लगाएगी, क्योंकि इनमें से 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा होने जा रहा है। वहीं 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा। अब देखिए, मतदाता सूचियां तैयार करना और चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 3 माह का या इससे ज्यादा समय लगता है। ऐसे में सरपंच चुनाव किसी भी सूरत में समय पर संभव नहीं हो सकेंगे। ऐसे में प्रशासक लगना तय है। हालांकि इससे पहले निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने को चुनाव पूर्व तैयारियां माना जा रहा था, लेकिन आयोग ने अब इसे केवल रूटीन प्रक्रिया माना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाने संबंधित तैयारियां नहीं की है। इससे पहले निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने को चुनाव पूर्व तैयारियां माना जा रहा था, जबकि आयोग ने इसे रूटीन प्रक्रिया माना है। दरअसल पहले खबरें ये आ रही थी कि जनवरी या फरवरी में सरपंचों वाले चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि सरपंच और वार्ड पंचों के चुनाव समय पर होंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार ने प्रदेश के शहरी निकायों में हो रही 23,820 सफाई कर्मियों की भर्तियों को लेकर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने विसंगति बताकर भर्ती को निरस्त कर दिया है। इन पदों के लिए करीब 3.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। स्वायत्त शासन विभाग ने बुधवार को भर्ती आदेश को वापस लिया। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी की इस सरकार पर सवाल उठाए हैं। टीकाराम जूली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कर लिखा है कि भाजपा सरकार की विफलता एक बार फिर सामने आई है। 23,820 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती रद्द कर लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। यह सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। भाजपा सरकार को बार बार अपने आदेश वापस लेने पड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार संस्कृत शिक्षा विभाग में 3000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती करेगी। इसके लिए संस्कृत शिक्षा विभाग ने राजस्थान चयन बोर्ड को अभ्यर्थना जारी कर दी है। ऐसे में अब कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही भर्ती विज्ञप्ति जारी करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया, शिक्षा विभाग में लंबे वक्त से पद रिक्त चल रहे थे। ऐसे में हमारी सरकार द्वारा अलग अलग कुल 3003 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया है। वैसे आपको बता दूं, इनमें अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 के कुल 2759 पद भी शामिल है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार का 1 साल का कार्यकाल 15 दिसंबर को पूरा होगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सम्मुख पेश करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ कई कार्यक्रम व प्रस्तावित नई योजनाओं को लेकर चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर रोजगार उत्सव में सरकार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के साथ साथ नई भर्तियों की सौगात भी देगी। इससे लगभग 1,05,000
युवा लाभान्वित होंगे। अपनी पहली वर्षगांठ पर सरकार 1 लाख लखपति दीदी का भी सम्मान करेगी। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर आम लोगों को भी कई सुविधाएं देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा शुरू करने का भी फैसला किया है। इसके लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्पेशल शिविरों का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन शिविरों में एलोपैथी के साथ ही आयुष पद्धति के माध्यम से भी रोगों का निदान एवं उपचार किया जाएगा। इन सभी शिविरों में 37 प्रकार की जांच की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बदहाल बस स्टैंडों की कायाकल्प करने की तैयारी शुरू हो गई है। रोडवेज गुजरात मॉडल की तर्ज पर बस स्टैंडों को आधुनिक बनाएगा। यहाँ यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएगी। वैसे तो राजस्थान रोडवेज घाटे में चल रही है, लेकिन रोडवेज के पास करोड़ों की जमीनें हैं जिन्हें कमर्शियल उपयोग कर सौंदर्यीकरण के साथ आय बढ़ाई जाएगी। पहले फेज में रोडवेज के भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बीकानेर, ब्यावर और बूंदी को शामिल किया गया है। यहाँ के बस स्टैंडों को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि लोगों को अधिक सुविधा मिल सके। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, दिवंगत सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहली बरसी पर उनकी पत्नी शीला शेखावत ने कहा, अभी NIA की जांच चल रही है, कानूनी प्रणाली पर हमें पूरा भरोसा है। जिस दिन NIA हाथ खड़े कर देगी उसी दिन हम अपने तेवर दिखाएंगे, अपनी जो मजबूती है वो भी दिखाएंगे। जब तक हम साथ खड़े हैं, बड़े से बड़े का तख्ता पलट भी कर सकते हैं और जिसको चाहे उसको खड़ा भी कर सकते हैं। शीला शेखावत ने कहा, सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहली बरसी पर जिस प्रकार से देश भर से आए सभी समाज के लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया है, वह सदैव उनकी आभारी रहेगी। दरअसल राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के पैतृक गाँव 9 DPN गोगामेडी हनुमानगढ़ में उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की एक 21 साल की बेटी जैन साध्वी बनने जा रही है। पढ़ाई में बेहद होनहार इस बेटी ने 10वीं में 75% और 12वीं में 85% अंक हासिल किए थे। 12वीं के बाद डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब इस बेटी ने सांसारिक जीवन त्याग कर जैन साध्वी बनने का निर्णय लिया है। जैन साध्वी बनने का निर्णय लेने वाली राजस्थान की यह बेटी भरतपुर के कुम्हेर की रहने वाली है। कनिष्का अपने परिवार की इकलौती बेटी है जो 11 दिसंबर को जोधपुर में आचार्य भगवंत 1008 हीराचंद जी महाराज के सानिध्य से दीक्षा ग्रहण करेगी। कनिष्का के पिता ने कहा, बेटी का यह कठोर निर्णय है लेकिन हमें इस पर गर्व भी है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार द्वारा कमजोर को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चलाई जा रही है। इसमें 20 रुपए सालाना यानी कि 2 रुपए महीने से भी कम के खर्च पर 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। इस बीमा योजना में लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। इसमें बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की भी जरूरत नहीं होती है। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए PMSBI का फॉर्म आप ऑनलाइन या फिर बैंक में जाकर भर सकते हैं। किसी भी बैंक के जरिए आप यह इंश्योरेंस आसानी से ले सकते हैं। और तो और पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट बैंकों ने भी अपनी वेबसाइट पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दी है। योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। PMSBI का फॉर्म भरने के बाद बैंक अकाउंट से पैसा सीधा कट जाता है। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की तेजी के असर से सोने और चांदी दोनों कीमती धातुओं में तेजी रही। चांदी 900 रुपए बढ़कर 93,800 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 100 रुपए तेज होकर 78,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 100 रुपए उछलकर 73,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के सीकर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच गया है। वैसे प्रदेश के सभी जिलों में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट हुई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अब आज सर्दी बढ़ने की संभावना है। हालांकि दोपहर में तेज धूप अभी भी जारी रहेगी, लेकिन सुबह और शाम आज से सर्दी तेज होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।